महाराष्ट्र में आप देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और माना यहां पर यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अजित पवार के आरोपों का जवाब दे सकते हैं। कल दरअसल उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एनसीपी के एक सम्मेलन में शरद पवार को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने ही उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते वक्त शिंदे सरकार में शामिल होने को कहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद उनका इस्तीफा वापस लेने के लिए कार्यकर्ताओं को आंदोलन करने का आदेश भी शरद पवार की ओर से ही दिया गया। अजित पवार ने यह भी कहा कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख भी उनके साथ बैठकों में शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाने से इनकार कर दिया तो वो अलग हो गए। सम्मेलन में अजित पवार ने यह भी कहा कि एनसीपी सतारा, बारामती, शिरूर और रायगढ़ की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर वो देवेंद्र फडणवीस से जल्द चर्चा करेंगे। म्हणून 2 तारखेला तो कार्यक्रम झाला। 2 तारखेला यांना कुणाला माहिती नाही, घरातल्या फक्त चौघांना माहिती होतं आणि ते राजीनामा देणार होते। तशा पद्धतीने राजीनामा दिला। 15 लोकांची कमिटी तिथेच जाहीर केली आणि त्यांनी बसावं आणि अध्यक्ष निवडावा। त्याच्यामध्ये राजीनामा दिल्यावर सगळेजण एकदम आश्चर्यचकित झाले आणि त्याच्यातनं तिथं वातावरण वेगळं झालं आणि मग नंतर घरी गेल्यानंतर वेगवेगळ्यांनी वेगवेगळी प्रतिक्रिया त्या ठिकाणी दिली। मित्रांनो, इथं आनंद परांजपे बसलाय, इथंच आहे, आणि जितेंद्र आव्हाड यांना राजीनामा दिल्यानंतर सगळीकडे मीडियात आल्यानंतर त्यांना बोलून घेतलं आणि त्यांना सांगितलं की उद्यापासून चव्हाण प्रतिष्ठानला काही लोक, महिला, युवक वगैरे पाहिजे आणि त्यांनी तिथं आंदोलन करायचं। अरे आम्हाला सांगा ना, म्हणजे राजीनामा परत घ्या। मला काही कळलं नाही हे का, मला कळलंच नाही माणिकराव का, म्हणजे जर द्यायचा नव्हता तर कोण नाही द्यायचा। त्याच्या संदर्भामध्ये ही घोषणा मग रोज जाऊन बसायची तिथं आणि ती ठराविकच टाळकी होती तिथं, ठराविकच। एक आमदार पण नव्हता, जितेंद्र सोडला तर एक आमदार पण नव्हता। सातारा आणि रायगड ह्या तर आपण लढवणारच आहोत, परंतु त्याच्याच बरोबर इतर पण काही जागा ज्या उभाठा म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे आहेत, त्याच्यात पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ताकद जिथं असेल तिथं भाजप आणि शिंदे साहेबांशी चर्चा करून आपल्याला सीटांचा वाटप त्या ठिकाणी करायचंय। पेपरला बातम्या येतील, मीडियामध्ये बातम्या येतील, लगेच त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवून अरे बाबा हे काय चाललंय। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने अजित पवार के आरोपों को बीजेपी की स्क्रिप्ट करार दिया है। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। हे स्क्रिप्टेड आहे, ज्याला म्हणतो ना, हे लिहून दिलेलं आहे आणि ही भाजपची भूमिका आहे। जेव्हा आपण एखाद्याचा पराभव करू शकत नाही, जेव्हा तुम्ही उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचा पराभव करू शकत नाही, जेव्हा तुम्ही माननीय शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचा पराभव करू शकत नाही, तेव्हा ही भाजपची नीती आहे, आधी त्यांचा पक्ष फोडा, घर फोडा। वहीं इस मामले में शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि अजित पवार ने अपना अलग रास्ता चुना है, उनका अलग दल है। 4 लोकसभा लढण्याचा त्यांनी निर्धार केलेला आहे आणि बारामतीचा खास करून त्यांनी हे केला उल्लेख केला असेल ना, ठीक आहे, त्यांचा वेगळी त्यांनी चूल मांडलेली आहे, त्यात त्यांचे उमेदवार ते उभे करणार, त्यात काही तक्रारीचं कारज नाहीये, निवडणुका होतीलच। रौनक के पास वापस चलते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं रौनक। जिस तरह के आरोप लगाए हैं अजित पवार ने, ये बड़ी मुश्किल बन सकते हैं शरद पवार के लिए। अब उनके लिए ये थोड़ा अहम होगा कि कैसे वो इस पर अपनी बात रखते हैं, उसको साफ यहाँ पर करते हैं। क्या बताया जा रहा है, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं वो? जी देखिए, दोपहर में 4 बजे पुणे में शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजित पवार द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए गए शरद पवार पर, उसका जवाब शरद पवार देंगे ही। लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र में जिस तरह की छवि अजित पवार की रही है, बहुत ही साफ वक्ता अजित पवार माने जाते हैं, और ऐसे में जब उन्होंने अपने समर्थकों के सामने इस तरह का बयान दिया तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं और उनके समर्थक हैं वो ये मान रहे हैं कि जो बात अजित पवार कह रहे हैं उसमें सच्चाई निश्चित तौर पर हो सकती है। अब शरद पवार इसको लेकर आपको पता
पता ही है कि शरद पवार जो है बहुत ही बंजे हुए राजनेता है और ऐसे में शरद पवार इसको इन बयानों को कैसे काउंटर करते हैं और क्या कुछ अपनी बात रखते हैं उस और सभी का ध्यान रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में हम लगातार ये रिपोर्टिंग करते रहते हैं और ये बात रह रहकर सामने आ रही थी। कई विधायक भी दबे सुर में इस बात का जिक्र करते रहते थे कि एनसीपी बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है। शरद पवार हो, अजीत पवार हो या सुप्रिया सुले, इनकी बिहाइंड द कर्टन बात चल रही है। और खुद अब अजीत पवार जब इस तरह का बयान देते हैं, जो कि पवार फैमिली में भी एक बड़ा कद रखते हैं, पार्टी में भी बड़ा कद रखते हैं और अभी फिलहाल राज्य के उप मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से जब इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है शरद पवार पर, तो निश्चित तौर पर गंभीर इसे माना जाएगा। और पवार, सीनियर पवार की इस पर क्या भूमिका रहती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल। और अब जो लोकसभा चुनाव की बात वो कर रहे हैं यहाँ पर रौनक, यहाँ पर शरद पवार के क्षेत्र में एक तरह से अपनी दावेदारी पेश करने की बात है। ये तो ये अब ये भी समझा जाए कि न सिर्फ यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई है पार्टियों के बीच में, दो जो खेमे बन गए एनसीपी के, जमीनी स्तर पर चुनाव में भी चुनौती देने की कोशिश एक तरह से है ये। जी देखिए, बिल्कुल अपने मंसूबे अजीत पवार की तरफ से साफ कर दिए गए हैं कि वो बारामती, रायगढ़, सातारा और शिरूर, जो फिलहाल जो एनसीपी के 4 सांसद हैं, उन सीटों पर तो एनसीपी यानी अजीत पवार गुट चुनाव लड़ेगा ही। इसमें सबसे ज़्यादा रोचक मुकाबला बारामती सीट पर देखने को मिलेगा, जहां पर सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी है, 2 बार बारामती लोकसभा से सांसद रह चुकी है। अब उनके सामने अजीत पवार कौन से कैंडिडेट देते, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले के सामने चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि सुप्रिया सुले बारामती में जो अजीत पवार का ऑफिस हो या फिर अजीत पवार का बारामती से कनेक्शन हो, वहां पे रोजमर्रा के कार्यकर्ताओं के काम करने में बहुत इन्वॉल्व रहती है। ऐसमें उनका वहां पे अच्छा वर्चस्व है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट रहेगी अगर सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले के सामने चुनाव लड़ती है तो।